जय हिंद। मैं लोकप्रिय सहज पॉल एक बार फिर आपके सामने हूँ। तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मास्क पहन कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमारी जो राजनीति है, जो हमारी सत्ता है, ये इतने निम्न स्तर पर जा चुकी है कि शर्म आने लगती है कई बार ये सोच कर के हम लोग किन नेताओं को, किन लीडर्स को अपना मान लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमें लीडर और जो नेतागिरी है आज की, उसमें अंतर करना होगा। जैसे आज यूपी में घटनाक्रम हुआ है कि जो बड़े जाने माने नेता हैं, मौर्य हो गए, स्वामी हो गए, भगवती हो गए, ब्रजेश हो गए, तो ये जो नेता हैं, इन्होंने दल बदलने की बात सामने रखी है। तो अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो पहले लोकदल, फिर जनता दल, फिर बहुजन समाज पार्टी, अब बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी में। तो क्या आपको ये लगता नहीं है कि एक आदमी की आइडियोलॉजी कितनी बार बदल सकती है? या ये लोग वाकई राष्ट्र हित में काम करते हैं, या ये वो लोग हैं जो एक आम इंसान का भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं? आपको नहीं लगता कि इन लोगों की धारणा सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है? इन लोगों को समझ ही ये आता है कि हमारा निजी हित किस चीज में है। सत्ता हासिल करनी है, चाहे वो किसी भी कीमत पर क्यों ना हो। पार्टी ने अगर अपनी आइडियोलॉजी के मुताबिक उनको लगा कि इस व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए, या इसके किसी नजदीकी को नहीं देना चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज कर दी, तो एक व्यक्ति जो है वो राष्ट्र के प्रति अपनी धारणा को कैसे बदल सकता है? ये संभव है। हम अगर भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों की बात देखें तो क्या उनके पास मौके नहीं थे उनको बदलने का, उनका हृदय परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की? और वो तो इतनी बड़ी बड़ी ताकतें थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, धन का लालच भी दिया गया, पद का लालच भी दिया गया, और क्या क्या लालच दिए गए, लेकिन वो व्यक्ति अपनी सोच पर, अपनी राष्ट्रभक्ति पर, अपनी विचारों पर अडिग रहे, क्योंकि वो जानते थे कि हम जिन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिन लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो लोग हमें लीडर मानते हैं, जो लोग हमें क्रांतिकारी मानते हैं, उन लोगों का विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों की धारणाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उन लोगों का अथाह श्रद्धा हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आजकल तो ये बात है ही नहीं। इन लोगों को लगता है, अगर मैं सही मायनों में इनको बताऊं कि इनका मूल्य क्या है, तो ये दो कौड़ी के नेता है जिनको अपनी कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो मेरी ये भारत के नागरिकों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग कम से कम ऐसे नेताओं से तो अपनी दूरी बनाकर रखें। इन लोगों को ये इतना सबक तो जरूर मिलना चाहिए कि ये ना हो कि ये अपने आप को एक स्तंभ की तरह देख लें कि हम तो इस देश के लिए नेता नहीं, राष्ट्रीय ध्वज है जो हमेशा ही उठा रहेगा, हम चाहे किसी भी पार्टी में रहें। मैं पार्टी के सभी नेताओं के चरित्र का वर्णन करने के लिए यहां पर नहीं बैठा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी पार्टी के सभी नेता बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं और जो यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं, इन लोगों को हम किसी भी पहलू से, किसी भी नजरिए से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं कह सकते कि ये लोग संकुचित राजनीति का हिस्सा है, या इनका कोई निजी हित हैं जिनको ये साधने लगे हुए।
ये दोनों व्यक्ति राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो यूपी को इस वक्त इनका साथ देना चाहिए। और ये जो दल बदलू नेता है, इनके बारे में तो ये होना चाहिए कि इन लोगों की जमानतें जब्त होनी चाहिए। इनको सीट मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो पहली बात मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि जो व्यक्ति आपको धर्म के नाम पर, जो व्यक्ति जाति के नाम पर, जो व्यक्ति आपको इतिहास के नाम पर भड़काता है और आपको अलग करके आपको एक पहचान देकर, आपकी एक ही पहचान है कि आप इस राष्ट्र के निवासी हैं और आप भारतीय हैं, जो व्यक्ति आपसे ये आपकी पहचान छीनता है और आपको एक समुदाय से जोड़ता है, एक धर्म से जोड़ता है, वो आपका कभी भी हितैषी नहीं हो सकता, चाहे वो वर्ग किसान वर्ग ही क्यों ना हो। पहले आप भारतीय हैं, बाद में किसान हैं। तो चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रलोभन दे, उसके लिए राष्ट्र का जो मूल्य है उसको एक ही पलड़े में कभी मत आंकिए। ये वक्त हमारे लिए जागने का है, बहुत जरूरी है। एक तरफ हम एक महामारी से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा उद्देश्य ये है कि हम जितना हो सके इस राष्ट्र का निर्माण में अपना योगदान दे सके। मैं मानता हूं इस मामले में मैं कह सकता हूं कि आप मुझे सेल्फ सेंटर्ड कहें कि ये व्यक्ति जो है ये सिर्फ अपने विषय में सोचता है, तो मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि मैं अपने विषय में सोचता हूं, लेकिन मैं एक तरफा जो सोच रहा हूं, मैं सिर्फ राष्ट्र के बारे में सोच रहा हूं। देश को बचाने की बात कीजिए, दूसरा हमें नुकसान होता है, लोगों को कुछ और झेलना पड़ता है, हमें कुछ और तकलीफें झेलनी पड़ती है। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत ज्यादा तकलीफें झेली हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, लहरी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये वो लोग थे जिन्होंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं। और मैं आपको ये बात पूरे हृदय से कहना चाहता हूं कि इस वक्त हमारा जो नेतृत्व है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो उन्हीं व्यक्तियों में से एक है। हमें ये ना हो कि हमें ये लगे कि कल को हमने एक महान शासक, एक महान निर्णायक, जो इस देश को एक सही रास्ते पर लेकर जा रहा था, जो इस देश को एक नई दिशा देना चाहता था, जो इस देश को बदलना चाहता था, हमने वो खो दिया। इसलिए सिर्फ संकुचित राजनीति का हिस्सा बन के इतनी शूद्र और घटिया राजनीति हमारे चारों तरफ हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप पिछला इतिहास देख लीजिए, इनकी जो बात है, जो इनका कहने का तरीका है, आप उन बातों पे ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि हमने राजनीति में जोकर इकट्ठे किए हुए हैं। ये लोग नेता तो क्या, जोकर है। जोकर जो है वो फिर भी लोगों को हंसाने के काम आता है, लेकिन इनके कृत्य ऐसे हैं कि देखकर हंसी आती है आपको। ये लोग राजनीति में बैठने के काबिल नहीं है। तो अपना विश्वास जो है वो इन्हीं दो व्यक्तियों पर, और जो शीर्ष पर हमारा इस वक्त कैबिनेट बैठा हुआ है, उस पर आप कर सकते हैं और हम लोग कर सकते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि जब नेतृत्व स्ट्रांग हो, जब इनको थामने वाला व्यक्ति मजबूत हो, तो ये लोग दौड़ नहीं सकते, हिल नहीं सकते, और इनका मन जो है वो अगर डोलना भी चाहे तो वो व्यक्ति डोलने नहीं देगा, क्योंकि वो राष्ट्र हित के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं। उसकी जीवन शैली हमारे लिए उदाहरण है, उसके निर्णय हमारे लिए उदाहरण है। तो इस वक्त हमें राष्ट्र के हित के विषय में सोचना चाहिए, और माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, इन लोगों का हमें जितना हो सके, और जो भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट है उनका मैक्सिमम हमें जितना हो सके उतना साथ देना चाहिए, ताकि हम ये जो दोगले नेता हैं, जिनका जो बिन पेंदी के लोटे की तरह है, जो थाली के बैंगन है, जिनको सत्ता चाहिए, हर कीमत पर सत्ता चाहिए। अब तो वो कहते हैं ना कि भगवान आपको इशारा देता है, तो इन लोगों ने तो जो भगवान परशुराम की मूर्ति लगाई थी, उसके कहते हैं हाथ से फरसा गिर गया, तो वो आपको एक तरह का संदेश ही है।
अब हमें इस वक्त जो है, हमें हमारे धर्म में जो हमारी आस्था है वो हमें सिर्फ जीवन की पद्धति सिखाता है, हमें उसी पर चलना चाहिए और अपने धर्म का आदर करना चाहिए। ये बात जो है, इससे मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी होती है और हमने जो गलतियां इतिहास में की हैं वो हमें दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की उदाहरण हमारे सामने है। जब तक वो इकट्ठे होकर लड़े थे तो मोहम्मद गौरी का उन्होंने सामना कर लिया था। एक जरा सी बात पर उनमें भेद हुआ तो उसका मूल्य पूरे मालवा और राजस्थान को चुकाना पड़ा था। तो आज पूरे भारत का हित जो है, अगर हमें ये लगता है कि एक छोटा सा प्रदेश या एक प्रदेश जो है वो भारत की राजनीति को प्रभावित नहीं करेगा, तो वो अवश्य करेगा। तो ये बात हमें 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए कि हम उस व्यक्ति के हाथ में इस देश की बागडोर सौंपें और उन लोगों को दें जो इस राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और हमें एक पवित्र और उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं। तो मेरी सभी भारतवासियों से प्रार्थना है, हाथ जोड़कर, कि आप अपने विश्वास पर विश्वास रखिए और इस राष्ट्र के हित में सोचिए और माननीय प्रधानमंत्री जी और चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके निर्णयों पर भरोसा कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक दिन ये देश जरूर बदलेगा अगर आप उनका साथ देते हैं, अगर आपका विश्वास उनमें बना रहता है। जय हिंद।